अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मार्केट ओरिएंटेशन। देखिए, मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स होगा कि जो भी इम्प्लीमेंट आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, उसमें एक पैराडिग्म शिफ्ट आया। मतलब क्या है, आपका एग्जाम्पल जो मतलब मार्केट ओरिएंटेड हो गया, मतलब पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या हो गई, वो हो गई आपकी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट करने पे हो गई। मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हर तरह का वर्क हो गया, क्योंकि अब हमारे पास फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्क डिले नहीं हो रहा है, तो एक कस्टमर का बिलीव बढ़ जाता है। तो इसके चलते आपकी जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गई। मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड्स एंड वांट्स का ध्यान देना है। पब्लिक वेलफेयर पे तो ध्यान देते ही थे, लेकिन देखिए प्राइवेट सेक्टर है तो उसको तो ग्रोथ चाहिए, तो उनको भी इस तरीके से, क्योंकि आपके कंट्रोल किसका है, पीएसयू का, और वर्क ऑन कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके जो है गवर्नमेंट ने अब उन्हें प्राइवेट सेक्टर को पता है कि आपके किस तरह से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को ध्यान देते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, जो है आपके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, साथ के साथ आपका ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, अर्लियर क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले, ये था कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से ध्यान किस पर देती थी, सेलिंग कंसेप्ट पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई तो मार्केटिंग कंसेप्ट पे ध्यान देना शुरू कर दिया। देखिए, सेलिंग कंसेप्ट ये रहता था, जो भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है उसे बाय हुक बाय क्रुक सेल करना, मतलब प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट होती थी। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जो बना है उसे बेचना नहीं है, उसे जो बनाना है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना है। तो पहले रिसर्च की गई, मार्केट रिसर्च किए गए, उससे कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट के बारे में जाना गया, और उसके बाद जो है आपका जो है उस तरीके का प्रोडक्शन शुरू किया गया, जिससे क्या हुआ कि इकोनॉमी में ग्रोथ भी आई। मतलब आपके बिजनेस जो है वो ग्रोथ भी करे और साथ के साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाई किया। तो ये बिजनेस के लिए एक क्या है, एक पॉजिटिव सिंबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। टुडे द पब्लिक सेक्टर हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो by utilizing their resources efficiently. Otherwise, these enterprises have to face the disinvestment due to positive impact of LPG, the business and industry more customer focus. ठीक है, पहले क्या था, मैंने आपको बताया फंडिंग जो थी वो ये हाल हो गया कि हमें पीएसयू से डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो एलपीजी आने के बाद यही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया यहाँ पर, जिससे जो है फंडिंग की जो भी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हुई, और जो है गवर्नमेंट लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए या कंपटीशन में खड़े होने के लिए फंडिंग की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ठीक है, क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेड है तो फंड की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस तरह से सर्वाइव और ग्रोथ करने के लिए जो है अब एफिशिएंटली आपके जो है फंड भी है, और गवर्नमेंट अपने कस्टमर के हिसाब से जो है उनकी नीड एंड रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर ले रही है। ठीक है, फिर है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। दूसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट। अब आप जैसे ही आपके जो है द इंडियन बिजनेस वाज फेसिंग अ ग्लोबल कंपटीशन एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसी मेड द एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरल। एक्सटर्नल ट्रेड को जो है आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने बहुत लिबरल कर दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, टैरिफ हैं, जिन्हें रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल कंपटीशन क्या है वो बढ़ गया। तो बढ़ने की वजह से उसमें सरवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को
किस तरह से अपने में चेंजेस लाने पड़े, तो वो था एज अ रिजल्ट टू अर्न द मोर फॉरेन एक्सचेंज द इंडियन कंपनी joined the export business and got a lot of success in that. Many of the company increased their turnover and more than the double by starting the export डिवीज़न। तो एग्जांपल में जैसे रिलायंस कंपनी ने अपने को चेंज किया, वीडियोकॉन है, एमआरएफ है, सीएट टायर है, ठीक है, गॉट अ ग्रेट होल्ड इन द एक्सपोर्ट मार्केट। मतलब उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया कि गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी लाई है तो हम इसका फ़ायदा किस तरह से उठाएंगे। तो उन्होंने एक्सपोर्ट बिजनेस को ज्वाइन किया, जिससे न्यू आइडियाज़ मिले और सर्वाइवल ग्रोथ भी हुआ। तो एक्सपोर्ट जो है वो एक मैटर बन गया। उन्होंने अपनी कंपनी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट को चेंज किया, एक्सटर्नल को चेंज किया, जिससे कंपटीशन जो इंटरनेशनल मार्केट की जो डिमांड है उसे भी फुलफ़िल किया, जिससे जो है आपका लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव जो है ग्लोबल कंपटीशन में हमारी इंडियन कंपनीज कर पाई। तो बच्चों हमने अभी जो है इसमें से रिलेटेड जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर क्या क्या पॉइंट पढ़े। इंक्रीज कंपटीशन, ठीक है, जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो हमारा कंपटीशन बढ़ा। डिमांड जो कस्टमर हुए वो मोर डिमांडिंग हुए। दूसरा पॉइंट, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेसेसिटी फॉर चेंज, नीड फॉर द डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे ही हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी चेंज करना पड़ता है। तो वो चेंज कैसे होगा, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हमें डिफरेंट अभी जैसे आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारा क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो उसके टाइम में हमें किस तरह के से जो है आपके भी रिक्वायरमेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा नई जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ी। किस तरह से हम जो है आपके कंटेंट को रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें उसको यूज़ करना और उसे किस तरह से आगे जो है आपको बढ़ाना है वो पता होना चाहिए। तो इसी तरह से नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की जो है नीड्स और वो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी। मार्केट ओरिएंटेशन, ये मैंने हम डिस्कस करके आपको बताया कि कस्टमर फोकस्ड मार्केट हो गई। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, मतलब कि आपका जो लॉस हो रहा था आपके पब्लिक सेक्टर को, उससे भी बाहर आपकी जो है इंडियन बिजनेस बाहर आया, मींस पब्लिक सेक्टर बाहर आई, ठीक है। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो ये प्रॉब्लम हमारी जो बजटरी वाली थी वो भी सॉल्व हुई। लास्ट है एक्सपोर्टर अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो ये मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं। कुछ हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने जो है आपके इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्लेस बनाया, मतलब वहाँ के कस्टमर को भी क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो बच्चों इससे टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, उन्हें आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। पहला तो ये एनसीईआरटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 से लेके 5 तक आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं वो आप इन्हीं टॉपिक से ढूंढकर इन 2 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।